हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल फन एंड फैमिली ब्लॉग। और आज के इस फैमिली ब्लॉग के अंदर मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ लेके आई हूँ और वो है ये एक बहुत प्यारी सी बुक। इस बुक का नाम है लाइफ्स अमेजिंग सीक्रेट्स, रिटन बाय गौर गोपाल दास। गौर गोपाल दास एक बहुत ही मॉडर्न मॉन्क है जो कि आजकल की मॉडर्न जो यंग जनरेशन है उनको काफ़ी इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। अगर आपके पास महीनों नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए एक बुक के ऊपर तो डोंट वरी, बिना इस बुक को रीड किए भी मैं आपको इसके मेन पॉइंट्स जो है वो अपनी वीडियो के अंदर लेके आई हूँ। मैंने छोटे छोटे पार्ट्स बनाए हैं, आप उन छोटे छोटे पार्ट्स को सुनकर भी इस बुक के बहुत सारे सीक्रेट्स जान सकते हैं और अपनी लाइफ में बहुत सारे अच्छे अच्छे चेंजेस ला सकते हैं, क्योंकि ये बुक लिखी ही गई है कि किस तरह से हम अपनी लाइफ को बैलेंस करें और अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढें। वैसे तो इसमें बहुत सारी स्टोरीज हैं इंटरेस्टिंग, लेकिन जो मुझे सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी आज मैं इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट के अंदर उसी को आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। बुक को बिना पढ़े आप इस बुक के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। बने रहिए मेरी वीडियोज़ के साथ। तो सबसे पहले मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताना चाहती हूँ कि एक बार यही गोपाल दास जी अपने आश्रम में थे। ये मुंबई में रहते हैं और इनके आश्रम में और भी बहुत सारे मॉन्क रहते हैं। साधु सन्यासी वाली ज़िंदगी ये लोग जी रही हैं, साधु सन्यासी ही हैं। और इनको काफ़ी अब टर्न बाय टर्न इनको वेट करना पड़ता है। नो डाउट इनके पास फैसिलिटीज़ हैं, लाइक लैपटॉप है, वाईफाई, इंटरनेट। और अपने अपने जो धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए इनको दूसरे देशों में जाना पड़ता है, तो एरोप्लेन की हेल्प से ये लोग जाते हैं। तो इस तरह से मॉडर्न फैसिलिटी यूज़ चाहे कर रहे हैं, लेकिन इनका जो आश्रम है वहाँ पे इनको काफ़ी कम सुविधाएं दी जाती हैं। जैसे कि इनके पास कपड़े धोने के लिए वहाँ पे वॉशिंग मशीन्स नहीं है, तो इन्होंने बताया कि किस तरह से ये लोग अपने कपड़े खुद धोते हैं। और एक बार क्या हुआ कि यूजली इनका जो मेथड है वो ये है कि भी कपड़ों को काफ़ी टाइम तक वाटर में बकेट के अंदर सोक करके रखते हैं और फिर बाद में उनको रिंस कर देते हैं, सुखा देते हैं। तो एक बार क्या हुआ कि इनको कहीं पे जाना था और बहुत जल्दी में थे ये और काफ़ी लेट हो रहे थे। इन्होंने कपड़े पहले से भिगो के रखे हुए थे, इन्होंने उनको सुखाना भी था और फिर शायद वही पहन के जाने होगा, आई डोंट नो, ये मेंशन नहीं है इस बुक में, लेकिन हाँ बहुत जल्दी में थे। तो इन्होंने क्या किया, वॉशरूम में जाके फटाफट एक तरफ कपड़े रखे, एक तरफ टैप को ऑन किया और वहीं पर इन्होंने अपनी बकेट को फटाफट पैर से साइड पे किया और कपड़े धोना शुरू कर दिया। तो सडनली जो इनके सीनियर मॉन्क है, एक और मॉन्क, उन्होंने इनको वहाँ पे देखा और उन्होंने बोला कि आप क्या कर रहे हैं। तो इन्होंने बड़े प्यार से जवाब दिया कि मैं कपड़े धो रहा हूँ। उन्होंने फिर सेकंड टाइम पूछा कि लेकिन अभी अभी आपने क्या किया। तो उन्होंने कहा कि अभी अभी मैंने टैप ऑन किया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, टैप ऑन करने से पहले आपने क्या किया। तो उन्होंने कहा कि मैं कपड़े धो रहा हूँ। तो उन्होंने फिर तीसरी चौथी बार बड़ी प्यार से पूछा कि आप क्या कर रहे हैं। और गोपाल दास जी ने इस चीज़ को मेंशन किया है उन्होंने बुक में कि इन्होंने भी बिना गुस्सा किए बड़े प्यार से आंसर किया कि मैं कपड़े धो रहा हूँ। अब यूजली साधु सन्यासी है, शायद इसीलिए इन्होंने इतने प्यार से जवाब दे दिया। अदरवाइज हमारे घरों में हम सभी जानते हैं कि ये क्वेश्चन को बार बार रिपीट करने पर उसका आंसर मैं तो शायद यही देने वाली थी कि देख रहे हो ना कि कपड़े धो रही हूँ। मीन्स कि दुखी होके, इरिटेट होके हम लोग ऐसे आंसर कर देते हैं, बट दोनों ने ही अपनी गरिमा बनाए रखी और बड़े प्यार से एक दूसरे से पूछते रहे कि आप क्या कर रहे हैं, और सामने से आंसर मिलता रहा कि मैं कपड़े धो रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन अभी अभी अपने बकेट के साथ क्या किया। तो उन्होंने कहा कि आई गेस कि मैंने इसको थोड़ा सा पैर के साथ आगे किया, टैप के नीचे जहाँ पे पानी आ रहा था। तो जो सीनियर मॉन्क थे उन्होंने बोला कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो उन्होंने कहा, तो गौर गोपाल दास जी ने कहा व्हाट्स द मैटर, बकेट ही तो है, नॉन लिविंग थिंग है। फिर इनके जो बड़े मॉन्क थे उन्होंने उनको समझाया कि जब हम नॉन लिविंग थिंग्स के साथ भी ऐसा बिहेवियर करते हैं तो हम रियल लाइफ में भी चीज़ों के साथ ऐसा करना शुरू कर देते हैं। हमें अपनी हर एक चीज़ को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, इवन कि अपनी चीज़ों को भी, नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं उनके साथ भी हमें बड़ा रिस्पेक्टफुली पेश आना चाहिए। धीरे धीरे ये चीज़ हमारे करैक्टर में कब आ जाती है हमें पता ही नहीं चलता। मुझे ये स्टोरी इतनी अच्छी लगी कि मैंने इसको 2-3 डेज हो गए हैं इसको मैं फॉलो कर रही हूँ कि चीज़ों को मैं पैर ना लगाऊँ। और एक बहुत ही फ़नी इंसिडेंट क्या हुआ कि मैं अपने बेटे को समझा रही थी कि बेटा आप अपनी चीज़ों को इधर उधर फेंक देते हो, तो ऐसे मत किया करो प्लीज़, उनको पैर मत लगाया करो, किसी भी चीज़ को पैर नहीं लगाना। तो बच्चे आजकल के शरारती हैं, कुछ भी बोलते हैं। तो सडनली उसने मुझसे पूछ लिया कि मम्मा चप्पल को भी पैर नहीं लगाना। और मैं भी इन्फ्लुएंस में थी तो मैंने कह दिया हाँ हाँ चप्पल को भी पैर नहीं लगाना। और फिर मैंने बोल तो दिया और फिर बाद में मैं सोचने लगी कि इस चीज़ को मैं वेरीफाई कैसे करूँ। तो फिर मैंने कहा कि बेटा एक्चुअली उनका मतलब ये है कि किक नहीं करना है, ठोकर नहीं मारनी किसी भी चीज़ को, कि आप चप्पल भी है तो
कई बार हम खुद ऐसा करते हैं कि चप्पल है रास्ते में है तो पैरों से साइड पे कर देते हैं। नहीं, हर चीज़ को आप रिस्पेक्ट दो, अपनी नॉन लिविंग थिंग्स को। वो नॉन लिविंग थिंग्स भी आपके साथ जुड़ जाती हैं किसी ना किसी तरीके से। तो आप अगर नॉन लिविंग थिंग्स को भी रिस्पेक्ट करोगे, हर चीज़ों को रिस्पेक्ट करोगे, तो धीरे धीरे आपके करैक्टर के अंदर ये चीज़ आ जाएगी कि आप लिविंग थिंग्स को भी रिस्पेक्ट करना शुरू करोगे, और ये आपकी लाइफ के अंदर बहुत ही पॉजिटिव चेंज लेकर आएगा। तो आई डोंट नो कि मेरे बच्चे इस बात को अभी फॉलो मतलब अच्छे से कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, बट मैंने करना स्टार्ट किया है थोड़ा थोड़ा। नहीं पता कि चीज़ कितने दिनों तक इसका असर रहेगा, बट एक दिन 2 दिन जितना भी रहे आई थिंक वो बेस्ट है। तो इस बुक के अंदर इस तरह बहुत सी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो हमें महसूस करा रही हैं कि हाँ, शायद हम थोड़ा 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 इग्नोर कर देते हैं हर चीज़ को। लेकिन इस बुक की मुझे ये चीज़ बहुत अच्छी लगी है, और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी स्टोरी है मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। आप बने रहिए मेरे चैनल के साथ, तब तक के लिए बाय।